नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है कैसे हैं आप। हाजिर हैं हम आपका हाल जानने के लिए, साथ ही साथ आपकी जो समस्याएं चलती रहती हैं, कुछ बीमारी जो लगते हैं उनके समाधान के लिए भी, क्योंकि आपकी सेहत का हमें रखना होता है काफी ख्याल। उसी के लिए हर सप्ताह आते हैं आपके पास हम। और आज इस सप्ताह की अगर अब बात की जाए, यानी फोकस ऑफ द वीक, आज हम बात करेंगे यूरोलॉजी की। जी हाँ, हमारे यूरिनरी सिस्टम से तमाम जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उसके साथ ही उनकी बीमारियां और उसका उपचार क्या हो सकते हैं, क्या सावधानी हमें रखनी है, आइए जानते हैं। यूरोलॉजिस्ट पुरुषों और महिलाओं के यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी समस्याओं का हल करने के साथ साथ पुरुषों के प्रजनन अंगों की बीमारियां और समस्याएं भी ठीक करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि डायसूरिया, नॉक्टूरिया, सुप्राप्यूबिक पेन आदि। इनमें स्टोन आदि की दिक्कतें भी शामिल है, जैसे कि किडनी में स्टोन या गॉल ब्लैडर में स्टोन होना। डायसूरिया एक वह स्थिति है जिसमें मरीज को यूरिनेशन में काफी परेशानी होती है या उसे जलन और दर्द होता है। डायसूरिया की वजह आमतौर पर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन या फिर मूत्र मार्ग का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसी तरह नॉर्टूरिया यानी रात में मूत्र का निकल जाना, वह भी ज्यादा पानी पिए बगैर। ऐसा आमतौर पर बुजुर्ग पुरुषों के साथ होता है जिन्हें एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत है। एक तो होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसे हम बोलते हैं बीपीएच, जो कि बड़ी कॉमन बीमारी होती है, 50 साल के बाद अक्सर पुरुषों में ही होती है। और एक होती है कार्सिनोमा प्रोस्टेट, वो भी इसी उम्र में देखी जाती है, और जो जो उम्र बढ़ती जाती है इसका इंसिडेंस भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा और हम जो देखते हैं जहाँ पे कंजेंटल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें जन्म से ही होती हैं, वो मोस्टली बच्चों में या यंगर एज पॉपुलेशन में देखी जाती हैं। जानकारों से बात करने के बाद पता चला कि इन सभी छोटे छोटे लक्षणों को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर शर्म के कारण नहीं बताते, जिसकी वजह से ये बीमारी बेहद खतरनाक रूप ले सकती है। इसलिए जरूरी है कि ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। यही ध्यान में रखते हुए कि किसी भी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। यही मरीज जो स्टोन वाले अपने आप को इग्नोर करते हैं, जहाँ वो किसी और अल्टरनेटिव कोई किसी किस्म की वो सोचते हैं कि मुझे दर्द तो ऐसे ही हुआ था, तो गर्मी हो गई या सर्दी हो गई, उसी चक्कर में वो अपने आप को इग्नोर करते हैं और किडनी इस दौरान डैमेज हो जाती है। जब हमारे पास आते हैं फिर उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और कई पेशेंट को हो सकता है लाइफ टाइम ही फिर वो डायलिसिस कराना पड़े। कई महिलाएं और पुरुष आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ग्रस्त रहते हैं। इस वजह से यूरिनेट करते समय जलन के साथ साथ दर्द भी होता है और मरीज को बुखार भी आ सकता है। यूटीआई जैसे अंडरलाइंग आपका बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म ठीक नहीं है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, जहाँ इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जहाँ उनके अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, जैसे उनके अंदर कोई ट्यूब लगी हुई है, जहाँ उनके अंदर पथरी है, इस किस्म की अगर उनको जहाँ कोई वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं इम्यूनोसप्रेसिव के, ये पेशेंट को बड़ी संभावना होती है यूटीआई डेवलप होने की। फिर एल्डरली फीमेल, उनकी अपनी समस्या होती है, उनको भी ये इन्फेक्शन जो बार बार तुरंत जो होता रहता है, और इसमें इस इन्फेक्शन को रेडिकेट करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजी हमको अपनाना पड़ती है। अब ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट की तकलीफें किसी संक्रमण की वजह से होती हैं, जो कि बैक्टीरिया आदि से हो सकता है या फिर स्टोन वगैरह की वजह से। कॉमन टॉयलेट शेयर करना या फिर पेशाब आने पर भी बाथरूम ना जाना यूटीआई यानी मूत्र मार्ग संक्रमण की बीमारी को न्योता दे सकता है। जिस तरह ठहरे हुए पानी में बैक्टीरिया पैदा होने लगता है, उसी तरह जब पेशाब लगने पर उसे रोक लिया जाए तो मूत्राशय में भी बैक्टीरिया पनपने और संख्या में बढ़ने लगते हैं, जिससे मूत्र मार्ग संक्रमण हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी तकलीफें हमारे रहन सहन पर भी निर्भर करती हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बातों का ध्यान रखकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कभी भी तेज आई पेशाब को रोके नहीं, जब भी पेशाब लगे तुरंत जाएं, वरना यूटीआई होने का खतरा बढ़ जाएगा। इस बीमारी से बचने के लिए खूब ज्यादा पानी पिए। एडिक्वेट पानी का इंटेक, लोग क्या करते हैं, सुबह एक ही बार वो पानी पी लेते हैं, फिर समझते हैं ये काफ़ी है पूरे दिन के लिए। ऐसा नहीं,
पानी आपको पीना हर घंटे, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ आपको पीना चाहिए, खासकर ऐसे मौसम में, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आपको ये जो समस्या स्टोन की या यूटीआई की या कुछ और भी, इनसे आपका काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। जितना हो सके पब्लिक कमोड का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा, या फिर अच्छा होगा कि पहले फ्लश जरूर चला लें। हमेशा कॉटन फैब्रिक से बने ही अंडरवेयर पहने, जिससे त्वचा हमेशा ड्राई बनी रहे और बैक्टीरियल फॉर्मेशन ना हो। साफ सफाई जैसे रोज नहाना धोना और पर्सनल हाइजीन रखने से आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। यूरोलॉजी में आने वाली एक और आम समस्या है स्टोन्स की। स्टोन्स होने की वजह हो सकती है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं। जैसे ज्यादा गर्म क्षेत्र में रहने वालों को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की ज्यादा संभावना रहती है, इससे भी स्टोन बनता है। मैक्सिमम ये स्टोन वाले पेशेंट इस दौरान आते हैं, और इनका या तो अगर स्टोन दोनों तरफ हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनका पेशाब आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंजूरिया। तो वो एंजूरिया में आते हैं जहाँ उनका पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, तो तब वो हमारे पास आते हैं और फिर उनका हम ज़रा दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन करके जो जो उनकी अंडरलाइंग समस्या है उसी के हिसाब से फिर हम उनका इलाज करते हैं। इलाज की विधि तो जैसे आपको पता ही आजकल स्टोन के लिए काफ़ी वर्सटाइल हो गया है, नॉन इन्वेजिव से लेके मिनिमल इन्वेजिव और मैक्सिमम इन्वेजिव तो हार्डली आजकल हम करते नहीं हैं। जैसे लिथोट्रिप्सी आपने सुना होगा, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, स्टोन को तोड़ देती है, उसमें कुछ हम पेशेंट को टच भी नहीं करते हैं, कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं। अगर हम अपने खान पान, साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें और पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करते रहें, निश्चय ही यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ, यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी कोई भी तकलीफ होने पर या फिर कोई भी ऐसा लक्षण दिखने पर तुरंत यूरोलॉजिस्ट को संपर्क जरूर करें। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण होता है कि हमें हर चीज़ की जानकारी हो, और यूरिनरी सिस्टम एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं, इसकी जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी। सावधानी आपने जानी, आगे भी कुछ और सावधानी आपको बताएंगे आपकी सेहत से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है कैसे हैं आप। अब बात करते हैं उन मौसमी फल और सब्जियों की जिनका सेवन हम लगातार करते हैं। खासतौर से कुछ ऐसे फल हैं और सब्जियां भी हैं जो हमें हर मौसम में नहीं मिलते, लेकिन कौन सा मौसम सही है हर फल का सेवन करने के लिए, और कौन सा फल, कौन सी सब्जी हमें किस मौसम में खाना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। क्या कहना है चिकित्सक और विशेषज्ञों का, आइए दिखाते हैं आपको। किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को मौसम में आने वाली फलों और सब्जियों के महत्व के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फल और सब्जियां हमारे आहार का
एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि कौन से फल और सब्जी किस किस टाइम खाने से आपके शरीर को फ़ायदा होगा। फलों और सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होता है, जो हमारे आहार के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आपका हृदय रोग और बहुत सी संक्रमित बीमारियों से बचाता है। फलों और सब्जियों का सेवन हमें अपने आहार में संतुलित रूप से करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान प्रदान होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम फल और सब्जियां ले रहे हैं वो मौसम के अनुसार लें। जैसे कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इस टाइम आपने देखा है कि सब्जियों में घिया, टिंडा, तोरी, परवल ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हैं। तो हमें अपने खाने में इन सारी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इन सारी सब्जियों में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इस मौसम में आपके शरीर से पसीने के द्वारा बहुत सारा पानी भी निकलता है। तो हमें ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो हल्की हों, जैसे कि मैंने आपको बताया घिया, टिंडा, तोरी, परवल। और गर्मियों में हमारे शरीर की पाचन क्रिया दर कम होती है, इसलिए हमें इन सारी हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमें साबुत फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। साबुत फल और सब्जियों का सेवन करने से आपके शरीर में बहुत सारे हानिकारक तत्व हैं जो आपके फाइबर के थ्रू निकल जाते हैं और आपके शरीर को कब्जियत की तकलीफ से भी आराम मिलता है। इसके साथ साथ हमें ये भी साबुत फलों का मतलब ये है, जैसे कुछ लोग सेब खाते हैं, खीरा खाते हैं, छील के खाते हैं। सेब का छिलका उतार दिया, खीरे को छील के फिर हम सलाद में यूज़ करते हैं, ये गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सेब हो गया, आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से धो के, साफ पानी में धो के तब सेवन करना चाहिए। अब जैसे हम अनार की बात करते हैं फलों में, कुछ लोग बीमार होते हैं या जनरली भी आपने देखा होगा अनार को चूसते हैं और फेंक देते हैं उसके बीज को। ये बहुत गलत है। अनार के बीज में जो थूक देते हैं उसमें फाइबर होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है जो हमें खाना चाहिए। अब जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कुछ आजकल आप लोग देख रहे होंगे आटे का बहुत प्रचलन हो रहा है कि चोकर वाला आटा यूज़ करना चाहिए, होल व्हीट आ रहा है, चक्की का आटा, उसमें भी फाइबर होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें साबुत सब्जियों और फलों का यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपने देखा है इस सीज़न में मटर नहीं उपलब्ध है। मटर सर्दियों का फल है, लेकिन कुछ लोग जो मटर बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल मत यूज़ करिए, समटाइम्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे आपको कोशिश करना है कि कम मात्रा में यूज़ करें, क्योंकि ये सर्दियों का फल है, सब्जी है। सर्दियों में इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा होगी, इसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा मिलेंगे और आपको इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा जो पैकेट्स में मटर आती हैं, वो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आप उसके बाद आपको बताएंगे कौन सा फल आपकी सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में